हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपनी हॉलीडेज़ को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ न्यू डेली सीख रहे होंगे। ओके, तो बेटा आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर क्विज़ की वीडियो लेकर आई हूँ। हालांकि इसमें से कुछ बच्चे तो इसको प्ले भी कर चुके हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, और जो करने वाले हैं जिनको मतलब कि समझने के बाद ही करना होता है तो बेटा उनके लिए वीडियो है, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। तो बेटा उस क्विज़ का नाम क्या है? ये भी माई गवर्नमेंट की तरफ से आया है। ओके, और इस क्विज़ का नाम है बेटा दी आयुष संजीवनी क्विज़। ठीक है, और इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, इसके बारे में मैं सारी डिटेल बताती हूँ। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे बेटा तो हमारे पास इस तरीके का पेज ओपन होएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस क्विज़ की लास्ट डेट कब है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये बेटा 21 जून है, तो आपके पास काफ़ी टाइम है। जिस क्विज़ की या एक्टिविटी की आपके पास बहुत कम डेट है बेटा, एंड डेट बहुत पास में है, पहले आप उसको कंप्लीट करना और इसको आराम से कर लेना। आपके पास 21 जून तक का टाइम है। ठीक है, और 21 जून को क्या है बेटा, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओगे। ओके, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनते हो, समझते हो और आपको भी इसके बारे में पता है कि 21 जून को है क्या, हम क्या मनाते हैं। मैं वेट करूँगी कि कितने बच्चे मेरे को रिप्लाई करते हैं। ओके, और बेटा तुम लोग ना बहुत गंदे हो, मैं आपसे नाराज़ हूँ कि आप लोग लाइक नहीं करते हो। मैं इतनी मेहनत करके आप सबके लिए वीडियो बनाती हूँ, एटलीस्ट अप्रिशिएट तो कर दिया करो मेरी वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। चलो बेटा, वो तो खैर आप ही की मर्ज़ी, आप करो ना करो, मेरे को तो अपना काम करना ही है। तो बेटा हम अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये बेटा सेम ही है जैसा आपने क्विज़ ऑन कोविड-19 पर किया था ना, उसमें जो जो टर्म्स एंड कंडीशन से पहले ये हमारे पास क्या क्या डिटेल थी वो मैं एक बार ब्रीफली बता देती हूँ। 10 स्कोर मिलेंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे और 2 मिनट्स मिलेंगी। ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शन वही बेटा, इसमें वही सेम 10 क्वेश्चंस मिले हैं, 120 सेकेंड्स यानी कि 2 मिनट्स मिले हैं आपको। ओके, और ये रैंडमली पिक्ड हैं और विनर्स विल भी क्या होगी, जज किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। ठीक है, इन केस ऑफ मल्टीपल सेम है बेटा, आप पढ़ लेना, ये ईजी है। और यू कैन स्किप टफ क्वेश्चन और बाद में आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। ओके, और स्टार्ट क्विज, लॉग इन टू प्ले क्विज पर जैसे हमने वो सेम किया था इसी तरीके से हमें इसको करना है। और बेटा अब इसके बारे में जाते हैं अबाउट क्विज़ कि ये क्विज़ क्या है, क्यों रखा गया है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप इज़ notable effort in the field of public health research in India. It aims to study the impact of Ayush based practice in improving the health of general public. तो बेटा क्या है ये आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप इज ए नोटेबल एफर्ट है इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ रिसर्च इन इंडिया। ठीक है, ये आयुष मिनिस्ट्री के बारे में आप बेटा सुनते होंगे, बार बार न्यूज़ में भी चलता रहता है, तो वो इसी के यही है वो। ठीक है, तो इसका एम क्या है बेटा कि इट्स एम टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ आयुष बेस्ड प्रैक्टिस इन इम्प्रूवमेंट, मतलब कि जो जनरल पब्लिक की हेल्थ है उसके बारे में स्टडी करता रहता है और उसकी इंप्रूवमेंट के लिए काम करता रहता है। ठीक है, तो द आयुष मिनिस्ट्री एडवाइजर्स ऑन इम्यूनिटी बूस्टिंग केम एट द डिफिकल्ट टाइम ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। इस टाइम पर इनके लिए बेटा और भी ज़्यादा ये टफ हो चुका है, ये चीज़ों को ध्यान मतलब कि इन पर स्टडी करना कि किस तरीके से हम पब्लिक की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से फाइट कर सके कोविड-19 से। ओके, and are believed to have helped millions of the people to ward off health problems in these difficult days. The Ayush Sanjeevani has at its heart at a set of questions which aim to assess the impact of said advisors in the prevention of COVID-19. और बेटा इसमें क्या है कि जो आयुष संजीवनी है बेटा वो क्या कर रही है, अपने हार्ट मतलब कि वो इतनी अच्छे से एफर्ट कर रही है और उसने क्या किया, एक एट इट्स हार्ट अपनी तरफ से उन्होंने मतलब पूरी जान और मेहनत लगा के एक क्या किया, क्वेश्चंस तैयार किए जिनका एम किया है एक इम्पैक्ट डालना, एडवाइज़ करना किसके लिए, कोविड-19 से हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उस बेस पर इन्होंने क्या किया, एक तरीके से क्वेश्चन के थ्रू आपको नॉलेज देने की कोशिश की है। ठीक है, participation in this quiz will help you to understand the Ayush system of the healthcare in general and Ayush Sanjeevani app in particular. कुल मिलाकर इसका एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा इस क्विज़ का, कि आपको ये समझाना चाहते हैं कि आयुष सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये हेल्थ केयर का मतलब कैसे ख्याल रखता है, और ये आयुष संजीवनी ऐप के बारे में आपको बताएगा। ठीक है, इन डिटेल में ये आपको समझाएगा। ओके, तो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है बेटा, अब हम उनको जान लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि टर्म्स कंडीशंस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए, ताकि हम हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से कर सकें। तो क्विज इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, वन सबमिटेड एन एंट्री कैन नॉट बी विदड्रॉन, एक बार आप सबमिट कर दोगे तो दोबारा से विदड्रॉन नहीं कर सकते। फिर बेटा पार्टिसिपेंट्स शैल बी अबाइड
by the rules and regulations. Participants shall be abide by the rules and regulations of the participating in the quiz from the time to time. Or by entering the quiz, the entrant accept and agrees to be 1 minute एग्री टू बी बाउंड बाय दीज टर्म्स एंड कंडीशन एंड मेंशन अबव। और मतलब कि बेटा जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, एंट्री कर रहा है इस क्विज में, उनको इन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एंट्रीज रिसीव आउटसाइड ऑफ दिस टाइम एंड डेट्स विल नॉट बी वैलिड। और बेटा जो डेट दी गई यानी कि 21 जून के बाद अगर आप इसको परफॉर्म करने की कोशिश करोगे तो वो इनवैलिड माना जाएगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। वन एंट्रेंट कैन पार्टिसिपेट ओनली वंस। एंट्रेंट मतलब बेटा जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो एक ही बार, जो एंट्री कर रहा है तो वो एक ही बार एंट्री कर सकता है, एक बार में, ठीक है। ये लास्ट वाले क्विज में भी था। मल्टीपल एंट्रीज फ्रॉम द सेम एंट्रेंट विल बी कंसिडर्ड एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड एंड विल बी डिस्कार्डेड। मतलब कि सेम एड्रेस से, सेम नंबर से, इन सबसे वो एक्सेप्ट नहीं करता, जैसे कि आप पहले भी देख चुके हो, ठीक है। लेकिन आप दूसरे मोबाइल के थ्रू इस तरीके से कर सकते हो, ओके। इन the event of unforeseen circumstances, organizer reserve the right to amend and withdraw the quiz at any time for the avoidance of doubt. This includes the right to amend these terms and conditions. और बेटा उसके पास पूरा हक है कि वो इनको कभी भी चेंज करना चाहे तो वो चेंज कर सकता है, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो ये सब उसके ऊपर है, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा, एंट्रीज इनटू द क्विज इज ओपन टू ऑल द सिटीजन। और ये सभी सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, ओके। पार्टिसिपेंट फ्रॉम द ऑल एज ग्रुप विल बी अलाउड टू कॉन्टेस्ट इन द क्विज इफ ए विनर इज नॉट कॉन्टेक्टेबल विद इन 5 वर्किंग, ये इंपॉर्टेंट है बेटा सभी के लिए, सुन लेना, वर्किंग डेज फ्रॉम द रिजल्ट अनाउंसमेंट, ही और शी विल फॉरफिट द प्राइज एंड अनदर विनर विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग एलिजिबल एंट्रीज और इन अकॉर्डिंग्स विद द अबव प्रोसेस अंटिल ए विनर इज सिलेक्टेड एंड कैन बी कॉन्टैक्टेड, ओके। तो बेटा आप जैसे तुमने अपनी डिटेल एंट्री अच्छे से फिल नहीं की और आप कॉन्टैक्ट में नहीं आ पा रहे और आप विनर हो और आप 5 दिन के अंदर, वर्किंग डेज़ के अंदर आप अनाउंस होना है 5 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। जो जैसे मान लो कि आज 30 तारीख है और 5 तारीख को अनाउंस होना है, तो 30 से लेकर 5 के इन 5 वर्किंग डेज़ में अगर आपके साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है तो बेटा वो किसी और को कंसिडर कर लेंगे जो आपके बाद होगा, ठीक है। अगर आप नहीं, तो इसलिए सही से डिटेल्स फिल करना और वही नंबर देना है, वही वो नंबर फिल करना है जिससे आपको कांटेक्ट किया जा सके, जो अवेलेबल, जिस पर आप अवेलेबल हो सको, ओके। सिलेक्शन, रीचिंग आउट टू द विनर्स एंड डिस्पैचिंग ऑफ मेंशन प्राइज विल बी डन बाय मिनिस्ट्री। और बेटा ये सब इतना क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको कैश प्राइज जो मिलेगा, ठीक है। तो वो तो एक अच्छे से एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से ही काम किया जाएगा उसके लिए, तो ठीक है। आयुष एंड माई गवर्नमेंट विल हैविंग नो रोल इन द एफोरमेंशन्ड प्रोसेस। और बेटा इसमें क्या होएगा कि जो ये विनर होंगे और उनको डिस्पैच किए जाएंगे, प्राइजेस दिए जाएंगे जो भी मेंशन किए गए हैं मिनिस्टर ऑफ आयुष के द्वारा, उसमें माई गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के ऊपर है ये, वही इसको क्या कर रहा है, हेल्ड करा रहा है, ऑर्गेनाइज करा रहा है। ऑर्गेनाइजर डिसीजन ऑन द क्विज शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग एंड नो कोरस्पोंडेंस विल बी एंटर्ड इन द रिगार्डिंग द सेम। और बेटा इस पर और कोई कुछ नहीं कह सकता, जिस तरीके से वो इसको हैंडल करना चाहेंगे वो करेंगे, ओके। ये तो सिर्फ बेटा ऐसे कुछ केसेस के लिए बताया जाता है, ऐसा ये नहीं है कि ये बहुत अलग तरीके की कंडीशंस होती हैं। कुछ होते हैं, पता नहीं उनके पास कुछ ऐसा टाइम होता है वो इस तरीके के काम करते, तो उनके लिए इस तरीके की कुछ कंडीशंस बनाई जाती हैं। लेकिन हर कोई इस तरीके से काम नहीं करता, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना ईजिली क्विज को प्ले कर सकते हैं, ठीक है। आप सब इतना टेंशन मत लेना, बस मैं आपको बता रही हूँ गो थ्रू होने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमें अगर किसी चीज़ के बारे में एकदम सारी नॉलेज होती है तो बेटा हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है उसको करने का। और अगर आप ऐसे ही जाओगे, मान लो तुम्हें मूवी भी दिखा दे, उसमें से थोड़ा सा सीन दिखा दे, तो तुम स्टोरी समझ ही नहीं पाओगे, बेशक तुम्हारे फेवरेट एक्टर ने क्यों नहीं रोल प्ले किया हो। तो इसलिए हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस तभी आ पाता है जब हमें उसके बारे में नॉलेज हो अच्छा खासा, ठीक है। दी क्विज शैल बी ओपन, 22 मई को ओपन हो गया बेटा 10 बजे से, और ये कब तक रहेगा, 21 जून तक रहेगा, ठीक है, नाइट तक। पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपडेट देयर डिटेल्स लाइक नेम, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, पोस्टल एड्रेस बाय सबमिटिंग योर कॉन्टैक्ट डिटेल। यू विल गिव कंसेंट टू दिस डिटेल बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ द क्विज। और बेटा ये तो आप ना सब अपनी डिटेल्स बहुत अच्छे से फिल कर लो, हर क्विज़ के अंदर बार बार यही बोला जाएगा ताकि आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सके, बस इसीलिए, और कुछ नहीं। कई बार क्या होता है बेटा, कुछ लोग हकदार होते हैं किसी चीज़ के, लेकिन उनके इन्हीं चीज़ों की वजह से उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता और फिर उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती, ठीक है। तो वो आपके साथ ऐसा ना हो, तो आप अपना पहले से ही अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ऑर्गेनाइज़र
विल बी एक्सेप्ट माई एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एंट्रीज डेट आर लॉस्ट एंड लेट और इनकम्प्लीट ट्रांसमिटेड ड्यू थी। ये वही है बेटा कि अगर आप किसी एरर के कारण, लेट सबमिट करने के कारण अगर आपकी नहीं पहुंच पाती है तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ठीक है। और उसका प्रूफ वगैरह आप दिखाओगे तो भी वो मानी नहीं जाएगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपने जो सबमिट कर दिया उनको रिसीव हो चुका है वो, ठीक है। और नेक्स्ट है बेटा, दीज टर्म्स एंड कंडीशन शैल बी गवर्न बाय द लॉज ऑफ इंडियन जुडिशरी। और बेटा ये जो जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है ये किसके द्वारा गवर्न की जा रही हैं? इंडियन जुडिशरी के द्वारा, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट लास्ट टर्म्स रहती हैं, ऑर्गेनाइजर रिजर्व ऑल राइट्स टू डिस्क्वालीफाई। बस वही है बेटा, अगर उसको लगता है कोई मिसकंडक्ट कर रहा है, इस क्विज को गलत तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है तो उसको वो डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है बेटा इसकी ड्यूरेशन आपको पता है 10 क्वेश्चन हैं और 2 मिनट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। अब लास्ट बात आती है बेटा प्राइजेज़ की, जो मेन है आपकी मेहनत का फल। तो बेटा प्राइजेज़ में क्या होएगा? कैश प्राइज विल बी स्पॉन्सर्ड, छोटी सी उसमें आती नहीं सारी चीज़ें। कैश प्राइज विल बी स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च, ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड किया गया इन आयुर्वेदा एंड एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मतलब इसके द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है ये। फर्स्ट प्राइज, अब मेन आ गया बेटा, जो पॉइंट आप सुनने के लिए शायद बैठे होंगे इतनी देर से। फर्स्ट प्राइज में केवल एक को ही दिया जाएगा, ठीक है। और वो कितना होगा? 25,000 का। फर्स्ट विनर को, जो फर्स्ट विनर होगा वो सिर्फ एक ही होगा और उसको 25,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और जो सेकंड विनर होगा बेटा, सेकंड विनर 3 पर्सन होंगे, ठीक है। उनमें से तीनों में को कितने? 10,000 मिलेंगे तीनों को। 3 सेकंड प्राइज़ डिसाइड किए गए हैं। और बेटा थर्ड प्राइज़ जो है वो 5 पार्टिसिपेंट्स के लिए डिसाइड किए गए, मतलब 5 को ये प्राइज़ मिलेगा 5,000 रुपीज़ ईच। तीनों को मतलब कि पाँचों को मिलेंगे ये 5,000 रुपये, ठीक है। लेकिन फर्स्ट प्राइज़ सिर्फ एक के लिए। और ऑल द पार्टिसिपेंट्स विल बी गिवन, और जितने ने भी पार्टिसिपेट किया सभी को क्या मिलेगा बेटा? एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा उनको ऑनलाइन, ओके। तो बेटा उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। मानती हूँ ये वीडियो लंबी हो जाती है बेटा, लेकिन मैं सोचती हूँ बाद में बच्चे परेशान ना हो, मैं अपनी तरफ से सारी डिटेल्स उनको एक एक बता दूँ, हर कॉर्नर में कोई जगह ऐसी रह ना जाए जो उनको ना पता चले। और इसीलिए मेरे को ये दिख गया तो इसलिए मैं इसके बारे में बता देती हूँ। तो बेटा आपको ये जो साइड में ये दिखता है ना, रुको एक मिनट, जो आपको ये दिख रहा है इनके बारे में बताती हूँ ये क्या है। इस पर आपने ये टर्म्स कंडीशंस पढ़ ली। अब इस पर क्लिक करोगे तो लॉगिन हो जाएगा, ये लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से लॉगिन कर सकते हो आप, ठीक है। और अपना क्विज स्टार्ट कर सकते हो प्ले करना, ओके। तो ये तो लॉगिन का था। और दूसरा बेटा ये यहाँ पर क्लिक करेंगे हम तो ये माई अकाउंट पर चले जाओगे तुम, ये तुम्हारा माई अकाउंट का आ जाएगा, ओके। तो बेटा उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है अभी भी तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, स्किप कर करके देख सकते हो, ओके। और बेटा अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। प्लीज़, आप लोग लाइक नहीं करते हो, देखते तो काफ़ी सारे लोग हो, और हेल्प भी मिलती है शायद मेरी वजह, मतलब कि मैं ऐसा समझती हूँ कि आपको शायद ये हेल्पफुल होती होंगी। तो बेटा प्लीज़ मेरे को भी अप्रिशिएट किया करो, मोटिवेशन दिया करो। और ये कमेंट करना ना भूलना कि इनको है क्या, हम क्या मनाते हैं। मैं वेट करूँगी कि कितने बच्चे मेरे को रिप्लाई करते हैं, यानी बट लाइक ज़रूर कर देना इसको, ओके। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये समझ आ गया होगा। और कोई न्यू है मेरे चैनल पर तो बेटा वो इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और ओल्ड जो सब्सक्राइबर है बेटा वो अपने बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको ये नोटिफिकेशंस वीडियोस की टाइम पर मिलती रहे, ठीक है। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी हॉलीडेज़ को एंजॉय करने के साथ साथ कुछ ना कुछ न्यूज़ सीखते रहिए। थैंक यू।